बात कर रहे हैं खिचड़ी के बारे में। और खिचड़ी जो है बेसिकली अमूमी तौर पे दाल, यानी कि अमूमी उसमें मूंग की दाल होती है और छिलके वाली मूंग की दाल भी होती है, बगैर छिलके वाली मूंग की दाल भी होती है, और उसके साथ हम चावल का कॉम्बिनेशन लेते हैं। आपने उस सफ़ेद चावलों की जगह अच्छा ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है कि आप बाज़ार से ब्राउन राइस परचेज़ कर लें। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। एक कंसर्न जो मेरे पास हमेशा जब सामने आया तो मुझे एहसास हुआ कि शायद हमारे जो पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उनको इस बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत दफ़ा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जी हाँ, आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें कि अक्सर इंसान की तबीयत ख़राब होती है, ख़ास तौर पे पेट की ख़राबी का मामला है, फूड पॉइज़निंग हो जाती है, या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें चबा के नहीं खा सकते, वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तो वो तमाम कंडीशंस जिसमें इंसान नरम ग़िज़ा का इंतख़ाब करता है, उसमें सबसे टॉप ऑन द लिस्ट जो है वो है इस्तेमाल है खिचड़ी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो मरीज़ हैं वो खिचड़ी को गलत तरीके से बनाते हैं और उसकी वजह से, और अगर तबीयत भी ख़राब है तो वो दोनों चीज़ें बेसिकली उनकी शुगर में इज़ाफ़े का बाइस बनती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर खिचड़ी बनाते वक़्त हम कौन सी गलती कर रहे हैं और हेल्दी खिचड़ी कैसे बनाई जाए, कितनी खाई जा सकती है, जिससे आपकी शुगर और आपकी जो बॉडी, आपके जो इन्फेक्शंस के मामलात हैं वो बेहतर तरीके से हल हो जाएँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कौन-कौन मुझे कहाँ-कहाँ से सुन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डायबिटीज़ टेलीकेयर पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ स्प्रेड कर रहा है, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग हमें कहाँ से सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खिचड़ी के बारे में। और खिचड़ी जो है बेसिकली अमूमी तौर पे दाल, यानी कि अमूमी उसमें मूंग की दाल होती है और छिलके वाली मूंग की दाल भी होती है, बगैर छिलके वाली मूंग की दाल भी होती है, और उसके साथ हम चावल का कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसमें फिर हस्बे ज़ायक़ा चीज़ें मिला के खिचड़ी बनाई जाती है। तो जो सबसे बड़ी गलती है वो हम जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं बेसिकली वो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो खिचड़ी तो खा लेते हैं, लेकिन खिचड़ी में उन्हीं सफ़ेद चावलों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम बारहा शुगर के मरीज़ों को मना करते हैं कि खुदारा ये सफ़ेद चावल जो है वो बेसिकली आपकी शुगर बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली गलती कि अगर आप खिचड़ी खा रहे हैं और आपको ये ज़हन में नहीं आ रहा कि ये कोई मीठी चीज़ तो है नहीं, तो चावल जो है वो बेसिकली आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इतना सा चावल इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए अगर आपने ये 1 कप मेजरिंग कप के हिसाब से हम बात करते हैं कि अगर आपने 1 कप भी खिचड़ी अगर आपने खाई है, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 1 कप बेसिकली इक्वल कितना कप होता है बेसिकली। अगर आपने इतनी भी खिचड़ी खाई है तो बेसिकली उसके अंदर कम अज़ कम 40 से 45 ग्राम चीनी मौजूद होती है। तो आप सब ग्राम से वाकिफ़ हैं, 40 से 45 ग्राम चीनी का मतलब अच्छे खासे चम्मच जो है वो चीनी के हो जाते हैं, तो वो आपकी शुगर को बढ़ा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उस सफ़ेद चावलों की जगह अच्छा ऑप्शन है, ईज़ी ऑप्शन है कि आप बाज़ार से ब्राउन राइस परचेज़ कर लें। आसान हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ब्राउन राइस समझ नहीं आते या मैदे पे हैवी करते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जौ का देसी वाला दलिया, आपको पता है आपके घर में बीमार हैं, आपको उनके लिए खिचड़ी बनानी है, या आप प्लान कर रहे हैं सुबह को कि दोपहर को उनके लिए खिचड़ी बनानी है, या अचानक तबीयत ख़राब हो रही है, आप कह रहे हैं कि अभी तो कुछ ना दें, रात को मैं इनको खिचड़ी दे दूँगी। तो वो जो अध-कुटा दलिया होता है, जिसे बेसिकली अगर आप पैकेट वाला लेते हैं तो स्टील कट ओट्स या रोल्ड ओट्स कहलाते हैं, लेकिन आप आम तौर पे देसी जौ का दलिया वो आप बेसिकली घर में ज़रूर रखा करें कि जिससे आप आराम से उसको पका लें और उसके साथ मूँग की दाल डाल के उसकी खिचड़ी आप बनाएँ। तो यकीन करें आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो बहुत हद तक कम होते हैं, और वो 1 प्याली जो है वो तकरीबन 25 ग्राम कार्ब के बराबर होती है, लेकिन उसके अंदर फाइबर की ज़्यादती की वजह से उसकी शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होते हैं, चावलों के बजाय आप बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे का दलिया घर में बना के रखें। इवन गंदम का दलिया भी अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो रेशो बेसिकली इस तरीके से होता है कि आपने हाफ कप मूंग की दाल लेनी है,
और 1/4 या 1/3 कप आपने बेसिकली ये बाजरा है या जौ का दलिया है या गंदम का दलिया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो पाकिस्तान से बाहर अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं, चावल की एक शक्ल जो कि किनवा कहलाती है। किनवा भी बहुत अच्छे हैं, लो कार्ब राइस हैं। एक और राइस की शक्ल है जिस पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। बेसिकली फूल गोभी को वो इतना श्रेडेड कर देते हैं कि वो चावलों की शक्ल में, अमूमी तौर पे मार्केट में ये कॉलीफ्लावर राइस के नाम से मिलते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में भी बना रही हैं कॉलीफ्लावर राइस। तो अगर आप इसमें ये फूल गोभी का जो श्रेडेड चूरा है जो कि चावलों की शक्ल देता है, आप इसको मूंग की दाल के साथ मिला लें। पेट का मसला होता है, कम इस्तेमाल करें। थोड़ी सी मूंग की दाल, थोड़ा सा ये रेशो आपका 3:1 का होना चाहिए। 3 हिस्से आपके दाल के और 1 हिस्सा आपका इन चावल जो भी आप शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपके बेसिकली फाइबर भी बहुत अच्छा होगा, आपकी डाइट भी बड़ी अच्छी होगी और इससे आपकी शुगर मुतासर नहीं होगी। तो ये तो तमाम थी बातें खिचड़ी के हवाले से। आप किस किस्म की खिचड़ी खाना पसंद करते जो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।